everyone, welcome back to my YouTube channel CTET classes. Myself Rinki. How are you? I hope you will be fine. तो आज के इस वीडियो में हम CDP यानी बाल विकास का चैप्टर 3 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके पहले मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो चैप्टर 3 है वो सीटेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। और 2 चैप्टर जो मैंने ऑलरेडी कराया है वो भी। इस चैप्टर पर वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप वही चैप्टर पहले पढ़ें जिससे एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर 3 यानी जो इम्पोर्टेंस चैप्टर्स है उसको पहले करवा रही हूँ ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। तो आज हम आनुवंशिकता और वातावरण के प्रभाव को पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा आता है कि आनुवंशिकता का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है। ये आनुवंशिकता होता क्या है यानी व्हाट इज हेरिडिटी। तो हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम उसको देखते हैं। आनुवंशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवंशिकता या वंशानुगत कहा जाता है। कहने का मतलब है कि आनुवंशिकता या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता कहा जाता है यानी हेरिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। आनुवंशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व शारीरिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। इसका मतलब है कि आनुवंशिकता के माध्यम से ही शारीरिक, मानसिक व शारीरिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। कहने का मतलब है कि जो आनुवंशिकता होता है वो हमारे पूर्वजों, पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा ही बच्चे में आती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि बच्चों में जो गुण होते हैं, विशेष गुण होता है, दोष होता है, वो बच्चों में कैसे आता है। तो वो बच्चों में उनके पूर्वजों और उनके माता पिता के द्वारा ही बच्चों में आता है। और उसका वो किस माध्यम से आता है तो वो आनुवंशिकता के माध्यम से ही आता है, जिसकी वजह से बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि बच्चों का काला होना, गोरा होना, लंबा होना, उनका बिहेवियर्स कुछ अच्छा होना, बुरा होना, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये इतने सारे डिफरेंसेस किसी भी बच्चे में कैसे देखने को मिलते हैं। तो ये आनुवंशिकता के कारण ही हर बच्चे में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि कुछ बच्चों का मानसिक बुद्धि एक दूसरे से डिफरेंस होता है, तो कुछ शारीरिक रूप में एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं, तो कुछ हाइट में डिफरेंस होते हैं। तो ये सारे गुण उनके पूर्वजों और उनके माता पिता के द्वारा ही उनको मिले हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आनुवंशिकता का प्रभाव। तो अब हम देखेंगे कि आनुवंशिकता का क्या क्या प्रभाव पड़ता है बालकों पे, उसके बारे में। तो है आनुवंशिकता का प्रभाव विभिन्न लक्षणों पर अलग अलग पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो आनुवंशिकता का प्रभाव है यानी इफेक्ट है वो विभिन्न लक्षणों पे पड़ता है। तो हम देख लेते हैं वो विभिन्न लक्षण कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका शारीरिक लक्षण पे। जो मैंने आपको बताया
कि शारीरिक लक्षण में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे रंग, रूप, कद, आकार, ये सब शारीरिक लक्षण में आपके आ जाएंगे। लंबा, छोटा, गोरा, काला, नाटा, ये सारे जो लक्षण आपको शारीरिक रूप में देखने को मिलेंगे, जो कि आनुवंशिकता के कारण ही होते हैं। कि अगर किसी के माता पिता अगर लंबे हैं तो उनका जो बच्चा होगा वो लंबा होगा। अधिकतर तो उनका आनुवंशिकता के कारण उनके बच्चे लंबे ही होंगे। कभी कभी ये प्रभाव देखने को मिलता है और कभी कभी नहीं, लेकिन अधिकतर देखने को ही मिलता है कि जो गुण उनके माता पिता में या पूर्वजों में होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुद्धि पर प्रभाव। यानी अभी हम देखें कि शारीरिक लक्षण पर प्रभाव कैसे पड़ा, जो कि रंग, रूप, आकार में प्रभाव हुआ। और अभी हम देखेंगे कि बुद्धि पर कैसे प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का। बुद्धि पे प्रभाव मतलब हर बच्चा एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंस होता है। किसी का बुद्धि बहुत तेज होता है, किसी का कम होता है, किसी का एवरेज होता है। मान लीजिए क्लासरूम में हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं, लेकिन हर बच्चा का जो IQ लेवल है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। मान लीजिए हम एक ही टॉपिक क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है बहुत जल्दी उसको कैप्चर कर लेते हैं और कुछ उसको 2 बार 3 बार बताने पे करते हैं और कुछ तो बहुत प्रैक्टिस के बाद। तो ये एक ही टॉपिक मैंने पढ़ाया पर सब बच्चे एक ही टॉपिक पढ़े और उसमें से उनका जो रिजल्ट आया वो डिफरेंस आया। तो उनका जो IQ लेवल है वो उनके माता पिता और पूर्वजों के द्वारा ही उनको मिला है। किसी के मान लीजिए माता पिता का जो IQ है, मान लीजिए पिता का जो IQ है वो ज़्यादा है, वो मतलब कि किसी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, समझ जाते हैं, उनकी सोचने की जो थिंकिंग है वो बहुत पावर अच्छी है, तो उनका जो बच्चा होगा उनमें वो गुण देखने को मिलेगा। तो ये हुआ बुद्धि पर प्रभाव। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र पर प्रभाव। फर्स्ट देखें हम शारीरिक लक्षण पर, बुद्धि पर, और हम देखेंगे कि चरित्र पर प्रभाव कैसे पड़ता है आनुवंशिकता का। तो आनुवंशिकता के कारण ही हर बच्चे का जो बिहेवियर्स होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये उसको उसके माता पिता और पूर्वजों के द्वारा ही मिलते हैं, यानी बिहेवियर्स एक दूसरे से कैसे चेंज होता है। तो ये आनुवंशिकता के कारण ही उनका बिहेवियर एक दूसरे से चेंज होता है। मान लीजिए एक उदाहरण है कि एक बच्चा क्लासरूम में जाता है फर्स्ट डे अपना स्कूल का, और फर्स्ट डे में वो बहुत सारे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स बना लेता है, सबके क्लोज आ जाता है। और सेकेंड जो बच्चा है वो स्कूल का 1 मंथ हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन वो अभी तक अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाया, इस स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाया, वो माहौल नहीं बना पाया। तो ये कैसे हुआ, एक बच्चा एक दिन में ही वहाँ घुल मिल गया और एक बच्चा नहीं। तो ये आनुवंशिकता का ही प्रभाव है जो उनके बिहेवियर्स पे पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत बातूनी टाइप के होते हैं, उनको बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाते हैं, और कुछ बच्चे शाय होते हैं, वो बहुत शर्मीले होते हैं, जल्दी किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, जल्दी किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हमें आनुवंशिकता के कारण और माता पिता यानी पूर्वजों के थ्रू ही बालकों को मिलता है। तो हम देख लेते हैं कुछ इस चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंस पॉइंट। तो हमारा थर्ड पॉइंट है शारीरिक लक्षण का प्रभाव। हम देखेंगे कि शारीरिक लक्षण का जो प्रभाव होता है आनुवंशिकता के कारण वो हमें किस किस तरीके से देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन आदि पर आनुवंशिक गुणों का विशेष प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि आनुवंशिकता के कारण ही बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन का मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है जो उनके माता पिता के अकॉर्डिंग ही होता है। मतलब अगर माता पिता लंबे कद के हैं तो उनके बच्चों का भी कद लंबा होगा, तो ये हमारे शारीरिक गठन में आएगा। रंग रूप, आकार, छोटा बड़ा, रंग रूप यानी
गोरा, काला, इस तरह से देखने को मिलता है। और वो किस लिए? अनुवंशिक गुणों का विशेष प्रभाव पड़ने की वजह से ही हमें ये शारीरिक लक्षण का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उन्हें हम समलक्षणी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो लक्षण बच्चों में माता पिता के सेम वही दिखाई देते हैं, मान लीजिए सेम कलर, सेम हाइट, तो उसे प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, उसे हम समलक्षणी कहते हैं। तो आगे का पॉइंट देखते हैं जो कि है बुद्धि का प्रभाव। अब हम देखेंगे कि आनुवंशिकता के कारण बुद्धि पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब है कि बुद्धि को अधिगम की योग्यता मतलब बच्चा कितना तेजी से सीख रहा है या कितना स्लो सीख रहा है। समायोजन योग्यता मतलब वो किसी भी माहौल में, किसी भी सिचुएशन में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, किस तरह से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है, वो हमारा समायोजन योग्यता में आ जाएगा। और ये निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों को अगर हम कुछ टॉपिक पे पढ़ाते हैं या कुछ डिस्कशन करना होता है तो वो किस तरह से उसका निर्णय लेते हैं वो उनकी बुद्धि पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब जिस बालक की सीखने की गति मतलब वो कितने जल्दी सीख रहा है किसी भी चीज को, जो उसके सर मैम या कहीं से भी सीख रहा है, उसकी अगर गति तेज है तो उसका मानसिक विकास भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी तीव्र गति से उसका मानसिक विकास होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं मन बुद्धि माता पिता के बच्चे मन बुद्धि व तीव्र बुद्धि माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि मन बुद्धि यानी अगर उनके पेरेंट्स, उनके पूर्वज मन बुद्धि टाइप के हैं तो वो उनका जो गुण है वो उनके बच्चों में आ जाता है, जिससे अगर वो मन बुद्धि है तो उनके बच्चे भी मन बुद्धि टाइप के होंगे। अगर वो तीव्र बुद्धि वाले हैं तो उनका गुण आएगा तो उनके बच्चे भी तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। अगर आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या फिर नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं आनुवंशिकता व वातावरण के प्रभाव में। तो हमारा 5 नंबर है पॉइंट्स, वातावरण का अर्थ व परिभाषा। इसके पहले हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव किस किस तरह से बच्चों पर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि वातावरण का प्रभाव किस तरह से बच्चों पे पड़ता है, और जितना हमारा आनुवंशिकता इम्पोर्टेंस है उतना ही वातावरण भी हमारा इम्पोर्टेंस है, यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं जिनका प्रभाव एक बच्चे पे पड़ता है। कुछ आनुवंशिकता के गुणों का पड़ता है तो कुछ इन्वायरमेंट यानी वातावरण का पड़ता है। तो हम वातावरण के प्रभाव को देखते हैं। वातावरण का अर्थ पर्यावरण, हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। कहने का मतलब है वातावरण यानी हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसकी प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करती है। सेकेंड है एनास्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। एनास्टेसी के अकॉर्डिंग पर्यावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा भी उसे प्रभावित करती है। नेक्स्ट है मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का होता है उतना ही वातावरण का भी होता है। जैसे कि हमने लास्ट
पॉइंट्स में पढ़ा था कि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, जिससे रंग रूप हर बच्चे में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो ये सिर्फ आनुवंशिकता के कारण ही नहीं होता है, इसमें इन्वायरमेंट भी हमारा इंक्लूड होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं और आधा आनुवंशिकता और आधा वातावरण दोनों को मिलकर के ही बच्चे पे प्रभाव पड़ते हैं। तो मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वातावरण का प्रभाव। लास्ट में देखे थे कि आनुवंशिकता का प्रभाव किस तरह से पड़ा था। अब हम देखेंगे कि वातावरण का प्रभाव हम पर किस तरह से पड़ता है। फर्स्ट है शारीरिक अंतर। शारीरिक अंतर का प्रभाव मतलब आनुवंशिकता में भी शारीरिक अंतर का प्रभाव पड़ा था, जिसमें कुछ गुण कुछ माता पिता जीन्स के अकॉर्डिंग आता है तो पड़ता है। जैसे कि लंबे माता पिता के बच्चे लंबे हुए, गोरे के गोरे हुए, तो ये उनके आनुवंशिकता के वजह से उनमें डिफरेंसेस देखने को मिला था, प्रभाव देखने को मिला था। अब हम वातावरण से भी हमारे शारीरिक का अंतर प्रभाव पड़ता है, वो कैसे होता है। शारीरिक अंतर का प्रभाव इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, मान लीजिए कोई गर्म स्थान पे रहते हैं और कोई ठंडा, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ठंडा है, तो वहाँ के लोगों की जो मतलब स्किन होती है वो वाइट होती है और उनका जो मतलब कि वहाँ के लोग आपको ज़्यादातर गोरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा है। और आप मान लीजिए कि कर्नाटका तरफ चले जाते हैं तो वहाँ के लोग आपको ज़्यादातर काले देखने को मिलते हैं। तो ये क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत गर्म है, इसके वजह से शारीरिक अंतर का प्रभाव पड़ा कि जहाँ ठंडा है वहाँ पे लोगों गोरा दिखते हैं और जहाँ पे गर्म है वहाँ पे काले। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव। प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव में आपका आ जाएगा कि हर स्टेट में या फिर आपका प्रजाति में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो वहाँ की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रजाति श्रेष्ठता का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का प्रभाव। व्यक्तित्व का प्रभाव भी हम लोग पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है, सब पे पड़ता है। व्यक्तित्व मतलब जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का नेचर कैसा है, वो किस तरह से सोचते हैं, धार्मिक सोचते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि हमारा इंडिया है तो इंडिया में हम लोग हमेशा नैतिक मूल्यों का ज़्यादा अनुसरण करते हैं, उसका ज़्यादा पालन करते हैं। लेकिन यही मान लीजिए पाकिस्तान में है तो वहाँ पर मतलब उनका अलग ही व्यक्तित्व हो जाता है और हमारा अलग ही व्यक्तित्व हो जाता है। तो ये किस तरह से, ये आनुवंशिकता के कारण नहीं होता, ये इन्वायरमेंट के कारण होता है। ये वहाँ के लोगों का रहन सहन हमें हमारे व्यक्तित्व का चेंजेस करता है। तो ये हमारा आ जाएगा व्यक्तित्व के प्रभाव में। अब हमारा नेक्स्ट है मानसिक विकास का प्रभाव। तो वातावरण के कारण भी मानसिक विकास में भी प्रभाव देखने को मिलता है। पहले हम उसके पहले पढ़े थे कि आनुवंशिकता के कारण मानसिक में चेंजेस होता है, किसी का बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा, किसी का कम, किसी का एवरेज होता है। लेकिन ये इन्वायरमेंट के कारण भी होता है मानसिक विकास। मतलब मान लीजिए हम लोग थोड़ा जो डेवलप कंट्री में रहते हैं तो वहाँ के बच्चों की सोच जो होती है वो रूरल एरिया के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। उन्हें अपने लाइफ में कुछ करना है, बनना है, एम हासिल करनी है, जॉब पाना है, एजुकेटेड होना है। लेकिन यही आप गांव एरिया में चले जाइएगा तो वहाँ का मानसिक विकास इतना नहीं होता है कि उनको कुछ करना है। मतलब जितना में है हो गया, पढ़ना है, जितना थोड़ा बहुत हो गया। तो ये किस तरह से हो, ये मानसिक विकास डिफरेंस हो गया। वहाँ के लोगों का मानसिक विकास कुछ और है और यहाँ का कुछ और। तो ये किस वजह से हुआ, तो ये इन्वायरमेंट के वजह से ही हुआ कि उनका इन्वायरमेंट अलग है और वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बालक पर बहुमुखी विकास। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमारा बालक के जो बहुमुखी का मतलब बालक का हर तरह से विकास होना, शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना, हर
हर तरह का उसमें विकास होना। तो ये इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, क्या जो इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ उसका बहुमुखी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप उसको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसको उस तरह से नहीं देख रहे, तो उसका बहुमुखी विकास नहीं होगा, वो उसका किसी एक ही क्षेत्र में विकास होगा जिस पे आप ध्यान दें। लेकिन आप उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे जहाँ एक अच्छा स्कूल है, आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो जहाँ भी जाता है वहाँ उसको कुछ सीखने को मिलता है, तो उसका उस टाइम में आपका बालक पर बहुमुखी विकास होगा। तो ये इन्वायरमेंट के कारण ही होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वातावरण संबंधित कारण। अब हम कुछ देख लेते हैं वातावरण संबंधित कारण। पहला है, वातावरण एक बहुयामी संकल्पना है। यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। जो हमारा वातावरण एक बहुयामी संकल्पना है, मतलब हर तरह से हमें इफेक्ट करता है और ये व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती रहती है। मान लीजिए कि जो वातावरण है वो कब एक साइड से आपको नहीं प्रभावित करती, आप जब जन्म लेते हैं उस समय से लेकर के आपकी मृत्यु तक आपको कुछ न कुछ कभी न कभी कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं। तो ये कैसे सीखते हैं? ये आपके आसपास में होने वाली हर चीज़, एनवायरनमेंट, उससे आप हमेशा जब से जन्म लेते हैं तब जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो यही हमारा वातावरण एक बहुयामी संकल्पना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका भौतिक कारक, मतलब वातावरण से संबंधित कारक में आपका भौतिक कारण भी आता है। कहने का मतलब कि भौतिक कारक, तो इसमें वातावरण का क्या रोल है? तो भौतिक कारक में भी वातावरण का बहुत रोल है। जैसे कि भौतिक कारक, मान लीजिए आप राजस्थान एरिया में रहते हैं तो वहाँ बहुत बालू ही बालू यानी रेत ही रेत है, पानी की आपको बहुत कमी है। और मान लीजिए उसके दूसरे क्षेत्र में जैसे कि वेस्ट बंगाल ये सब में आप रहते हैं तो वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। तो ये भौतिक कारक में आपका आ गया कि वहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग, राजस्थान के लोग पानी के कमी के अकॉर्डिंग अपने आप का जीवन जो है वो उस तरह से ढाल लेते हैं। और उसी तरह कोलकाता के लोग, उनको पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट बंगाल है तो वहाँ पे खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, तो वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। तो वो अपने उस अकॉर्डिंग अपने लाइफ को ढाल। तो ये आपका वातावरण यानी इन्वायरमेंट वहाँ का अलग है और वहाँ का अलग है। तो ये भौतिक कारक में आपका आ गया। अब हम देखेंगे सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, तो सामाजिक कारक वातावरण में किस तरह से इम्पोर्टेंस रोल निभाता है? तो सामाजिक कारक मतलब आप किस समाज में रह रहे, कैसे समाज में रह रहे, आपके आसपास का समाज कैसा है, वो आपको क्या शिक्षा देता है, किस तरह से आप उससे क्या कुछ अपने अंदर चेंजेस करते हैं, आपके अगल बगल का समाज कैसा है, आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या करने को मिल रहा है। तो आपका ये इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड है, ना कि आनुवंशिकता पर डिपेंड है, जो आपका सामाजिक कारक होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी वातावरण के अकॉर्डिंग से बहुत ही इफेक्ट करता है किसी, मान लीजिए आर्थिक कारक में कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है किसी को, उसके पास उतने पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि बहुत अच्छा शिक्षा ले सके, एजुकेटेड हो सके, पढ़ाई कर सके, तो ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में आपका आ जाएगा। तो ये इन्वायरमेंट में भी आता है, ज़रूरी नहीं। मान लीजिए कि कोई है और उसके फैमिली में सब पहले रिच थे, कोई कंपनी थी, बहुत रिच थे, तो वो पैदा तो हुआ उसमें, पला बढ़ा, लेकिन अचानक से उनका कोई कंपनी बंद हो गया तो अब उनका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ख़राब हो गया। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से उनका जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गया, तो वो ग्रो नहीं कर पाया, आगे अच्छा से एजुकेटेड नहीं हो पाया। तो ये आपका आर्थिक कारण में हो जाएगा, ना कि आनुवंशिकता के वजह से, वो इन्वायरमेंट के वजह से उनका जो प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से उसका। नेक्स्ट देखते हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में हम देखते हैं कि आप
किस तरह के सांस्कृतिक में रहते हैं, वहाँ आपका कल्चर क्या है। मान लीजिए हमारा कल्चर है, धार्मिक है, पूजा पाठ ये सब करना, और हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। लेकिन यही आप विदेश में चले जाइए तो वहाँ के लोगों को भगवान पे विश्वास नहीं है, या फिर उनका कल्चर ही अलग है बिल्कुल। अब मान लीजिए सांस्कृतिक कारक में हमारे इंडिया में है तो साड़ी है, सूट है, ये सब मान लीजिए लेडीज़ पहनती है, लेकिन क्या विदेश में यही सब पहनते हैं? नहीं। तो वहाँ का सांस्कृतिक अलग है और हमारा इंडिया का सांस्कृतिक अलग है। तो ये इन्वायरमेंट में आएगा, ना कि आनुवंशिकता में आएगा कि हमारा कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, ये इन्वायरमेंट में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।